नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो हम लोग अभी के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस में जो एक सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। उसमें यहाँ पर पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। जो केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण यानी केमिकल रिसर्च एंड इक्वेशन, जो आप लोग का पहला नंबर चैप्टर है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं अभी के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और फिजिक्स का तो हम पहला नंबर चैप्टर करा दिया है, तो केमिस्ट्री का भी पहला नंबर चैप्टर आज करा देते हैं, उसके बाद बायोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इसे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर है यहाँ पर कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। क्या समझना है पहला नंबर में, ये इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। क्या नहीं होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही उसका विनाश होता है, न ही वह उत्पन्न होता है न ही वह खत्म होता है। बस यही समझना है। उसके बाद यहाँ पर है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एंड टायर्ड विधि भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक परमाणुओं के आपसी बंधन के टूटने और नए बंधन बनने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। क्या समझना है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक परमाणुओं के आपसी बंधन के टूटने और नए बंधन बनने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो याद कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछेगा कि यहाँ पर साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती हैं, तो याद रखिएगा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, यहाँ पर अभिकारक होगा, यहाँ पर कारक होगा, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, यह सभी का पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद नंबर दे देंगे ग्रुप का। उसके बाद यहाँ पर है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब अवक्षेप का बनता है तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब अवक्षेप का बनता है तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें O2 की वृद्धि या H, यहाँ पर H लिखा है और 1/2 लिखा है, 1/2 का ह्रास होता है। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें O2 यानी ऑक्सीजन की वृद्धि और यहाँ पर H हाइड्रोजन 1/2 का ह्रास होता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें O2 का ह्रास या H2 की वृद्धि होती है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें H2, यहाँ पर H2 भी है और O2 भी है,
O2 या H2 की वृद्धि होती है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होती हैं और उस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। देखिए, संक्षारण बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संक्षारण किसे कहते हैं या क्या है, तो याद कर लीजिएगा। अलग से भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन इसको भाई आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती हैं तब वह संक्षारित हो जाती हैं, तो उस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। यानी उस पर परत चढ़ जाता है, उसी क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा क्लास में अंत तक। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है, तो MgO बनाता है। यानी मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर MgO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, यानी हम लोग सांस लेते हैं, वह कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है, तो याद रखिएगा वह परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब दूध से दही बनता है तो वैसा परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कांपड़ आयरन से अधिक क्रियाशील है। क्या कांपड़ आयरन से अधिक क्रियाशील होता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, हाँ। क्या कांपड़ आयरन से अधिक क्रियाशील होता है, हाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताएं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम क्या हो सकता है, तो F। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ नहीं आता है कि F किसे कहते हैं, यानी F क्या है, BR क्या है, I क्या है, C क्या है, तो इसका हम अलग से एक वीडियो बना दिया है, यहाँ पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर, एक ऐसे यौगिक का नाम बताएं जो ऑक्सीकारक एन अवकारक दोनों जैसा कार्य करता है। एक ऐसे यौगिक का नाम बताना है जो ऑक्सीकारक एन अवकारक दोनों जैसा कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, वह है H2O2। H2O2 है, H2O2 है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया है यहाँ पर, इस प्रकार समीकरण दिया है, बताना है कि किस प्रकार का समीकरण है। यह जो समीकरण है किस प्रकार का समीकरण है, तो यह वियोजन समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। सिंपल क्वेश्चन है। CO2 यहाँ पर है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत होता है CO2, यानी CO2 जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, तो कार्बनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है,
ये क्वेश्चन तो सेकेंड चैप्टर में है। सेकेंड चैप्टर का नाम है यहाँ पर अम्ल क्षार एंड लवण। तो इसी में दे दिया है। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। याद रखिएगा 7 से कम होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा। अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है, तीनों याद रखिएगा। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान पूछा है। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पूछेगा, क्षार या भस्म, क्षार या भस्म एक ही होता है। तो क्षार का पूछेगा तो क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। तो तीनों याद रखिएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर। निम्नलिखित में ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया बताना है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यहाँ पर H2 + L = 2H(I11) यहाँ पर 0.82 किलो कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर कि प्रतिक्रिया HO + C = 2HCl प्रदिष्ट करता है। किसको प्रदिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, संयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? यहाँ पर न लिखा गया है, यहाँ पर बिना ज्वाला के जलता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? तो वह है कोयला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? तो हमारे शरीर में जो भोजन पचता है उस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदिष्ट करता है? निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, H2S। H2S होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव अपघटित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यहाँ पर AgCl। AgCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? वो जो हम वीडियो बताए हैं आप लोग देख लीजिएगा। परमाणु संख्या भी है, संकेत भी है, नाम भी है, यानी 50 तत्व के नाम हम बताए हैं। उस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 50 तत्व का नाम है, उसका संकेत है और उसका परमाणु संख्या है। तो तीनों कवर हो जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। और देखने के बाद केमिस्ट्री थोड़ा सा आप लोग का आसान लगेगा क्योंकि मेन वही है। तो यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर Fe + CuSO4 और बराबर में यहाँ पर बना रहा है FeSO और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए या प्लस होना चाहिए। Cu यह प्रतिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यह ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, केवल डाइऑक्साइड लिखा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका भी बताना है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यह अपघटन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एंड जल बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एंड जल बनते हैं। यह सभी को पता है कि यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड बनता है एंड जल बनता है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? तो यह अभिक्रिया कहलाएगी यहाँ पर उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखे। उदासीन ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यहाँ पर CO + H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है किससे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण के बाएं एंड दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं
को समान है यह क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह संतुलित हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर कि समीकरणों के बाएं एंड दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं को समान है, यानी बराबर है, इक्वल है। तो जब बराबर है वह तो वह संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन आक्सीकारक है? तो O2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा सफेद होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि लोहा को निम्नलिखित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी? लोहा को निम्नलिखित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो Zn हो जाएगा। यानी 27 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप जल बनने की क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? यहाँ पर हम पीछे देखे हैं कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है या अभिक्रिया है? तो वह होती है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यहाँ पर ह्रास लिखा गया है, ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्रास क्या कहलाता है? तो ह्रास वह कहलाता है अपचयन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिया है 2H2, समीकरण दिया है 2H2 प्लस O2 और बराबर में 2H2O है एक, क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया है, यह संयोजन अभिक्रिया है। तो हमने यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है इस चैप्टर से, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप और इसे यह सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए और आप लोग ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को SMS करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये सभी का PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।